हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में पैरामेडिकल के कॉमन सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। कॉमन सिलेबस का मतलब ये कि ये जो है पैरामेडिकल के सारे डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को इन टॉपिक्स को पढ़ना होगा। हमारे कॉमन जो सब्जेक्ट हैं उनमें 5 सब्जेक्ट होते हैं: एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्मेकोलॉजी। ये 5 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं कॉमन में। और कॉमन क्लासेज के जो टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, मैं इसमें डिस्कशन करने वाली हूँ उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वाइटल साइंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे BMW भी कहते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा तीसरा है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस। तो ये जो थे ये किसी किसी डिपार्टमेंट में भी होगा, डिपार्टमेंट में मतलब इंडिविजुअली पढ़ना होगा उसको, और इसमें भी होगा, दोनों में पढ़ना होगा, कॉमन और डिपार्टमेंट दोनों में। और चौथा जो टॉपिक है वो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम लोग CPR भी कह सकते हैं, कार्डियो पुल्मोनरी रिससाइटेशन, CPR का फुल फॉर्म। तो ये चौथा टॉपिक है। हमारा पांचवा टॉपिक है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। ये जो पांचों टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे स्टार्टिंग में ही इंक्लूड किया है। अब हमारा छठा टॉपिक है ब्लड वेजल्स। सातवां टॉपिक है फार्मेकोलॉजी इंट्रोडक्शन। आठवां टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम। नौवां टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें उसका हिस्ट्री और इंट्रो पढ़ना, इंट्रोडक्शन देखना है हम लोग को। मतलब इसमें जो है माइक्रोबायोलॉजी का ये सबसे पहले हिस्ट्री और उसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है, और उसके आगे फिर डिटेल्स में पढ़ना होगा इसमें भी। फिर हमारा जो 10th है, 10वां है टॉपिक, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और 11वां टॉपिक है माइक्रोबायोटा। ठीक है, इसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर जो सेल है, वो सब भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ब्लड वेजल्स में आर्टरी वेन के बारे में, ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब हमारा जो 12वां टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ ब्लड। 13वां टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। 14वां है एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट्स। 15वां है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। 16वां है इंट्रोडक्शन टू बैक्टीरिया। 17वां है एनाटमी ऑफ द स्किन। इसमें बहुत ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो 13वां टॉपिक है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, 12वां कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हर एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। फिर हमारा ANS हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इससे भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। फिर एनाटमी ऑफ द स्किन, इससे भी। अब हमारा 18वां टॉपिक है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। 19वां टॉपिक है ब्लड प्रेशर। 20वां टॉपिक है किडनी। ये हमारा जो किडनी है वो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ जाएगा, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में ये इंक्लूड है। तो इसको मैंने अलग से किया है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक जो भी एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें ये इसका जो फंक्शन है, किडनी का फंक्शन, लीवर का फंक्शन, ये सभी क्वेश्चन आ जाया करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा जो 21वां टॉपिक है वो है मेडिकल एब्रेविएशन, यानी मेडिकल में यूज किए गए कुछ वर्ड्स, टर्म्स, जिसको कि समझना बहुत ज़रूरी है और इससे क्वेश्चन आया करते हैं। फिर हमारा जो 22वां टॉपिक है वो है एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। और जो 23वां टॉपिक है वो है द इंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हमारा जो किडनी है, द इंडोक्राइन सिस्टम, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आया करते हैं। हमारा इसमें ब्लड प्रेशर भी इम्पॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया करते हैं। अब हमारा जो 24वां टॉपिक है वो है नर्व एंड मसल फिजियोलॉजी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हमारा 25वां टॉपिक है डायूरेटिक्स, जिसे हम लोग नेट्रीयूरेटिक भी कहते हैं। डायूरेटिक और एंटी डायूरेटिक दोनों पढ़ना है, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आया करते हैं। 26वां टॉपिक है हमारा एनीमिया। एनीमिया भी 5 नंबर में आया करता है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ये ज़रूर आया करता है हर एग्ज़ाम्स में। फिर हमारा 27वां टॉपिक है दी ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 28वां टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल अर्थरोलॉजी। 29वां टॉपिक है डायबिटीज़। 30वां टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ पैरासिटोलॉजी। इन सभी में हमारा जो डायूरेटिक्स है, एनीमिया है, ह्यूमन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, अर्थरोलॉजी है, स्केलेटल सिस्टम, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 1-2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं।
अब हमारा जो 31वां टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू मेडिकल माइकोलॉजी। 32वां टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोग्राफी। 33वां टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम। 34वां टॉपिक है जेनेटिक्स। 35वां टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। 36वां टॉपिक है नर्वस सिस्टम और 37वां है पेप्टिक अल्सर। तो इन सभी में जो इम्पॉर्टेंट है वो है स्केलेटल सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और 10 मार्क्स वाले में भी आ जाया करते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाते हैं और माइकोलॉजी से भी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाया करते हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनमें। अब हमारा 38वां टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर। 39वां टॉपिक है ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा, म्यूकोलाइटिक्स, कफ सप्रेसेंट्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। ये सारे जो टॉपिक है ये दोनों, इससे भी क्वेश्चन 1-2 मार्क्स के आ जाया करते हैं ड्रग से रिलेटेड। अब हमारा 40वां टॉपिक है वेरियस मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन आई। 41वां टॉपिक है इंट्रावेनस फ्लूइड। 42वां टॉपिक है एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग एंड रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक एंड ड्रग रेजिस्टेंस से भी क्वेश्चन आया करते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रावेनस फ्लूइड भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। 43वां टॉपिक है माइक्रोबियल पैथोजेनिसिटी। इसमें हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एक टॉपिक, ठीक है, डिजीज़ का ट्रांसमिशन किस किस मोड से होता है, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में अक्सर आ जाते हैं एग्ज़ाम में। अब हमारा 44वां टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल एजेंट। 45वां टॉपिक है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। 46वां टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ शॉक और इसे बेसिक्स ऑफ शॉक भी कह सकते हैं। 47वां टॉपिक है इन्फ्लेमेशन। तो इनमें लगभग सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इजी में नहीं लीजिएगा, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अक्सर आया करते हैं ये। एपोप्टोसिस नेक्रोसिस हो गया, बेसिक्स ऑफ शॉक हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, एंटी माइक्रोबियल एजेंट से भी क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये चारों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा 48वां टॉपिक है इन्फेक्शियस सिंड्रोम। 49वां टॉपिक है स्टेरिलाइजेशन एंड डिकंटामिनेशन। 50वां टॉपिक है नीडल स्टिक इंजरी प्रिवेंशन, पीईपी एंड स्पिल मैनेजमेंट। 51वां टॉपिक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन। 52 टॉपिक है हमारा एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। 53वां टॉपिक है स्किन एंड फेसिया। 54 टॉपिक है हमारा माइयोलॉजी। तो ये जो हमारा ये टॉपिक है इसमें हमारा स्टेरिलाइजेशन एंड डिकंटामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा 10 मार्क्स क्वेश्चन में ये आया करते हैं। इन्फेक्शियस सिंड्रोम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आया करते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हो गया, मतलब इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। 10 मार्क्स वाले में स्टेरिलाइजेशन डिकंटामिनेशन अक्सर आते हैं, स्किन एंड फेसिया आते हैं, बायोलॉजी से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते हैं, पेनिसिलिन से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आया करते हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। फिर हमारा जो 55 टॉपिक है वो है दी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में किडनी, लीवर ये सब का फंक्शन अक्सर आया करता है 5 मार्क्स क्वेश्चन में। हमारा जो 56वां क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल प्रिकॉशंस एंड हैंड हाइजीन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन। ये 10 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चन में कभी कभी आया करते हैं। क्या क्या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। फिर हमारा 57 टॉपिक है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। हम लोगों ने पीपीई किट के बारे में सुना होगा, जो कि कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा ही सुनने में आता था। तो ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 58 टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एनाटमी फर्स्ट और इंट्रोडक्शन टू एनाटमी सेकंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें पढ़ना है जनरल एनाटमी में क्या होता है, कैसा क्या फिगर, किस साइड अगर हम लोग हाथ मुड़ाएंगे, बॉडी को मुड़ाएंगे तो उसको क्या कहेंगे। तो ये सब जनरल टर्म्स हैं जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आया करते हैं 10 मार्क्स में, वो है स्टेरिलाइजेशन, हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक भी कभी कभी आ जाता है, स्केलेटल सिस्टम भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में आते हैं, 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाते हैं, 1 मार्क्स में आ जाते हैं ऐसे। फिर हमारा जो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेरिलाइजेशन,
फिर हमारा जो ब्रेन का कभी फिगर बनाकर, डायग्राम बनाकर उसको लेबल करना रहता है, उसके बारे में लिखना रहता है। फिर यूनिवर्सल प्रिकॉशन एंड हैंड हाइजीन भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैसे ही बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि अक्सर एग्ज़ाम में आया करती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको किसी भी टॉपिक की पीडीएफ चाहिए या वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगर पीडीएफ हो मेरे पास तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।